रात के 10 बज चुके थे। सड़क पर बस कुछ गाड़ियां इधर उधर जा रही थीं। हवा में ठंडक थी और आसमान में चांद अधूरा। नेहा अपने घर की बालकनी में बैठी हुई कॉफी पी रही थी। तभी अमित कॉल करता है और कहता है कि ऑफिस से आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्म खाना रख देती हूँ। और नेहा रसोई में चली जाती है। इधर अमित ऑफिस से निकल चुका था। वो थोड़ा थका हुआ था, लेकिन दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आज की रात जल्दी खत्म हो जाए। वो गाड़ी चला रहा था जब अचानक सिग्नल पर लाल बत्ती हुई। उसने ब्रेक लगाया और धीरे धीरे गाड़ी रोक। तभी खिड़की पर ठक ठक की आवाज हुई। अमित ने देखा करीब 10 साल का एक लड़का खड़ा था, हाथ में फूलों की टोकरी लिए। साहब, रात रानी की गजरे हैं, ले लो ना। घर में पत्नी को दोनों तो खुश हो जाएगी। उसने झुंझला कर कहा, नहीं चाहिए, हटो यहाँ से। पर लड़का नहीं हटा, बस बार बार खिड़की पर खटखटाने लगा। अमित को गुस्सा आ गया। उसने शीशा नीचे किया। एक बार मना किया ना, समझ नहीं आता। लड़के ने धीमे से कहा, साहब मेरी माँ बीमार है, कल से कुछ नहीं खाया, बस एक गजरा ले लो ना, कहते हैं। पल उसे देखता रहा, फिर झल्ला कर बोला, ठीक है, दे दो। जेब से 20 का नोट निकाला और गजरा लिया। गाड़ी बढ़ी, लेकिन हवा में एक अजीब सी महक भर गई, रात रानी की। अमित ने उस खुशबू को सूंघते ही जैसे कोई पुरानी याद महसूस की। उसकी धड़कन तेज हो गई। घर पहुंचते ही नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बना चुकी हूँ। अमित ने कहा हाँ, और थका हुआ सा अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद नेहा कमरे से आई और बोली, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उसने अमित के हाथ में एक सफेद कपड़े में लिपटा लिफाफा रखा। अमित ने पूछा, ये क्या है? नेहा मुस्कुरा कर बोली। खोलकर देख लो। अमित ने लिफाफा खोला और जैसे ही उसने देखा, उसके हाथ से वो चीज गिर पड़ी। वो वही रात रानी का गजरा था जो उसने अभी कुछ देर पहले उस बच्चे से लिया था। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। नेहा, ये गजरा कहाँ से लाई? अरे तुम भी ना, 5 मिनट पहले ही एक बच्चा आया था, कह रहा था कि अमित सर ने भेजा है, तो मैंने रख लिया। की सांसें रुक सी गईं। क्या 5 मिनट पहले? दरवाजे पर फिर जोर से ठक ठक हुई। नेहा ने बोली, शायद वही बच्चा फिर से आया है। अमित चिल्लाया, कोई दरवाजा मत खोलना। पर नेहा ने ध्यान नहीं दिया। वो दरवाजा खोलने गई, बाहर वही लड़का खड़ा था, पर अब उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। गजरा अच्छा लगा ना? उसने धीमी भारी आवाज में कहा। नेहा डरकर दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन लड़का गायब हो चुका था। अमित अब बेहद घबराया हुआ था। उसने नेहा को कहा, तुम अंदर जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। शावर ऑन किया और आंखें बंद की। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे पीछे से एक मधुर आवाज आई, गले के फिर ये हसीन रात होना हो। अमित ने दहशत में पीछे देखा। शीशे में सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी, जिसके बालों में वही रात रानी का गजरा था। उसकी आंखें सुर्ख और चेहरा फीका। तू? अमित बुदबुदाया। लड़की मुस्कुराई और बोली, वही जिसे तूने शादी का झूठा वादा किया था ना। के दिमाग में सब घूम गया। कॉलेज, वो शाम, रिया का विश्वास और वो रात जब उसने लालच में उसे जंगल में ले जाकर हमेशा के लिए मिटा दिया था। तूने मुझे मारा, दफनाया और आज तक चैन से जीता रहा उजार, लेकिन अब नहीं हुआ। रिया प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया ने कहा, आज अमावस्या की रात है, वही रात जब तूने मुझे मारा था, और आज वही फूल तेरे गले का फंदा बनेंगे। इतना कहते ही वो गजरा अपने आप जमीन से उठा और हवा में घूमता हुआ अमित के गले में जा बैठा। फूल कसने लगे, उसकी सांस घुटने लगी। शावर का पानी बहता रहा, पर अमित का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। बाहर से नेहा ने आवाज दी, अमित सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। जब उसने दरवाजा खोला, अमित जमीन पर पड़ा था, चेहरे पर वही गजरा और आंखें खुली हुई। कमरे में रात रानी की गंध भर चुकी थी। नेहा बेहोश हो गई। अगले दिन पुलिस आई, पर कोई भी समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ। बाथरूम के शीशे पर बस एक धुंधली लिखावट मिली, वादा टूटने की कीमत मौत होती है। 2 हफ्ते बाद नेहा अब अकेली थी। वो इस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही थी। एक शाम वो मंदिर से लौट रही थी जब रास्ते में उसने एक छोटी लड़की को देखा। हाथ में रात रानी की टोकरी थी। फूलों की? नेहा डरकर पीछे हटी। नहीं चाहिए। लड़की मुस्कुराई। अब बदले की नहीं, मुक्ति की रात रानी है बार, किसी की आत्मा को शांति मिल गई है। देखा, लड़की की आंखों में आंसू थे और धीरे धीरे वो धुएं में बदल कर गायब हो गई। उस दिन से नेहा ने रात रानी के फूल अपने आंगन में लगाना शुरू कर दिए। लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात को उन फूलों से हल्की सी गंध उठती है और कोई गीत सुनाई देता है, लग जा गले के फिर यह हंसी रात हो ना हो। पर अब वो आवाज डर की नहीं, शांति की होती है।